लास्ट टाइम हमने मोल का कॉन्सेप्ट किया था। अब जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है एवोगैड्रोस नंबर। पहले ये देख लेते हैं एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है। एक इटालियन साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम कोई भी कंटेनर लें, सही, और उसके अंदर मैं ऐड कर दूं कोई भी सॉल्यूशन, सपोज़ इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया वाटर, सही, और मैंने कहा कि जितना वाटर मैंने ऐड किया है ये 1 मोल वाटर है, तो हमेशा अगर इसके अंदर हम पार्टिकल्स को काउंट करेंगे ना टोटल, तो जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो टोटल बन रहे होंगे वो बराबर होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 के, सही। तो टोटल, अब कोई भी सब्सटेंस हम ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, अगर वो 1 मोल होगी तो हमेशा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल कंटेन 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, सही। इतने पार्टिकल्स लाजमी होंगे 1 मोल सब्सटेंस में। फिर उन्होंने इस 1 मोल को नाम दे दिया था कैपिटल N कैपिटल A, इस तरह से करके इसको कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पर सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि इन्होंने कहा था कि एवोगैड्रो एन इटालियन साइंटिस्ट कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल और आयन प्रेजेंट इन 1 मोल। कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल लें तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम मॉलिक्यूल और आयन दिखा। फिर उसके बाद उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि वो बराबर थे किसके, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 के। उन्होंने कह दिया इस वैल्यू को ये Na है और इसको एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। अब सपोज़ अगर 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लें तो वो 32 ग्राम होता है, यानी 1 मोल यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन में हमेशा कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। इसी तरह अगर NaCl ले लें तो NaCl का कितना मास बनता है, 58.5 ग्राम। तो इसके अंदर हमेशा कितने होंगे, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 सोडियम के होंगे और 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 क्लोराइड के आइंस होंगे। अच्छा, अब आगे इसके न्यूमेरिकल्स हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेती हूँ, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सबसे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा क्या कहता है, हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन होंगी वो चीज़ हम डेटा में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड करना है नंबर ऑफ़ एटम। अच्छा, एटम हो, मॉलिक्यूल्स हों, आयंस हों, कुछ भी हो, वो सब पार्टिकल्स ही कहलाते हैं। तो सबके लिए एवोगैड्रोस नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, सही। तो नंबर ऑफ़ एटम्स हमें फाइंड करना है। इसके अलावा इन्होंने 9.2 ग्राम दिया हुआ है कैल्शियम का, तो मास हमें गिवन है 9.2 ग्राम्स, और जो मोलर मास होगा कैल्शियम का वो होता है 40 ग्राम। ये चीज़ पेपर में दी हुई होगी, ठीक। अच्छा, 40 ग्राम ये अलग से लिखा होगा, 9.2 ग्राम हमने क्वेश्चन में से देख के लिखा है, सही। ये चीज़ आ गई, डेटा बन गया सबसे पहले। अच्छा, अब हमें पता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ के मोल्स पता हों तो उन मोल से हम उसका मास भी फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह से लास्ट टाइम हमने किया था। उसी मोल से हम नंबर ऑफ़ एटम फाइंड कर सकते हैं, उसी मोल से हम मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं, और मोल्स पता हो तो हम उससे वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, मोल्स पता हो तो उससे हम आयंस भी फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो मोल्स एक तरह से की है, सही। अच्छा, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होता है, वो होता है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ एटम्स, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है, या नंबर ऑफ़ एटम्स लिख लेते हैं या डायरेक्ट पार्टिकल्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। और ये बात मैंने अभी बताई थी कि एवोगैड्रोस नंबर किसके बराबर होता है, ये होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ये कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा बस ये वैल्यू याद रखनी है, सही। तो इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता होने चाहिए। डेटा में हमें कहीं भी नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं दिए हुए, सही। तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेंगे, और नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टाइम हमने फाइंड किए थे। नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये दोनों चीज़ें हमें डेटा में गिवन है, सही। अच्छा, अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स पता चल जाएंगे तो फिर उसके बाद
इस फॉर्मूला के ज़रिए नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे। जब नंबर ऑफ़ मोल्स पता चल जाएंगे इसमें पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 से, और फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे। सही, तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला होता है 6.02 एक्सपोनेंशियल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये चीज़ मैं इधर लिख लेती हूँ। अच्छा, मास हमें कितना गिवन है, यहाँ पर मास 9.2 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास 40 ग्राम दिया हुआ है। ये चीज़ लिख लेते हैं, मास दिया हुआ है 9.2 ग्राम, मोलर मास है 40 ग्राम। सही, इसको कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। सही, तो ये हो जाएगा 9.2 डिवाइडेड बाय 40, 0.23। ये इसके आ गए नंबर ऑफ़ मोल्स। सही, अच्छा, नंबर ऑफ़ मोल्स पता चल गए, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। अब फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ठीक, अब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास आए थे यहाँ पर 0.23 मोल्स। 0.23 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.23 मल्टीप्लाई बाय 6.02, ये आ गया 1.38 इंटू 10 की पावर 23। सही, नंबर ऑफ़ पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ़ एटम। पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर यूनिट यही लग जाएगा, एटम्स। बस ये आंसर आ गया इसका, इसको हाईलाइट कर देते हैं। और इसको बुक से चेक कर लेते हैं, बुक में भी सेम ही आंसर आया है, 1.384 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स।